गाइज आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इन्यूमरेशन के बारे में, जो आजकल बहुत लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर सेल्फ इन्यूमरेशन होता क्या है, ये प्रोसेस गवर्नमेंट क्यों करवाती है, SEID क्या होती है और आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे इसका कंप्लीट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉगिन प्रोसेस, फैमिली डिटेल्स फिलिंग, होस्ट डिटेल्स, फाइनल सबमिशन और SEID जनरेशन सब कुछ प्रैक्टिकली और डिटेल में दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेल्फ इन्यूमरेशन एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें सिटीजन्स यानी कि लोग अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल्स खुद ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ये प्रोसेस सेंसस डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। पहले ये काम गवर्नमेंट स्टाफ घर घर जाके करते थे, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम के थ्रू सिटीजन्स खुद भी अपनी डिटेल्स ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को ये डाटा क्यों चाहिए होता है, मतलब कि गवर्नमेंट को ये सब डिटेल क्यों चाहिए। तो मैं बता दूं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करना। इससे होगा क्या, डेवलपमेंट प्लानिंग करना, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की प्लानिंग करना और गवर्नमेंट रिकॉर्ड को एक्यूरेट बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गवर्नमेंट को पता चलता है किस एरिया में कितने लोग रहते हैं और उनको किन फैसिलिटीज की जरूरत है। अब प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन किया है गूगल क्रोम। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन। आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ध्यान रहे सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ही ओपन करें। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, जिस भी स्टेट से आप हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, जैसा यहाँ पर लिखा है यही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड, उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बता रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पे आपको अपने हेड फैमिली का नाम डालना है, यानी कि आपके फादर या मदर जो भी आपके राशन कार्ड पे हेड ऑफ फैमिली है तो उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। अच्छे से लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है क्या आपकी लोकेशन यही है, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अब इनका आंसर देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बता रहा है कि आपके घर का फ्लोर ज़्यादा किस मटेरियल का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ है तो यहाँ पे आप मड चूज करेंगे। लकड़ी का बना है तो यहाँ पे आप वुड चूज करेंगे। ईंट का बना है तो यहाँ पे आप ब्रिक चूज करेंगे। पत्थर का बना है तो यहाँ पे आप स्टोन चूज करेंगे। सीमेंट का बना है तो यहाँ पे आप सीमेंट चूज करेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है प्रीडोमिनेट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंचुरी हाउस, मतलब आपकी घर की दीवारें ज्यादा किस मटेरियल की बनी हुई है। ग्रास, प्लास्टिक, हैंडमेड टाइल्स, मशीन मेड टाइल्स, ब्रिक, स्टोन। यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद फिर से आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे। कंडीशन ऑफ दिस सेंचुरी हाउस, मतलब आपका घर किस कंडीशन में है। अगर बिल्कुल ठीक और स्ट्रांग कंडीशन में है तो यहाँ पे आप गुड चूज करेंगे। रहने लायक है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर घर बहुत ज्यादा खराब या टूट फूट की कंडीशन में है तो यहाँ पे आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं गुड चूज करता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है आपकी फैमिली में कितने पर्सन रहते हैं, यानी कि कितने लोग रहते हैं।
देन यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे भी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है आपका जो फैमिली हेड है यानी कि हाउस होल्ड है वो मेल है या फीमेल, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। आप किस कैटेगरी से हैं, SC, ST या अदर, तो यहाँ पे मैं अदर चूज़ करता हूँ। आप जिस घर में रहते हैं वो आप रेंट पे रहते हैं या अपना घर है, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, यहाँ पे आपको बाथरूम, किचन, स्टोर रूम ये ऐड नहीं करना है। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड, अगर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक कपल है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। अगर घर में 2 मैरिड कपल रहते हैं जैसे कि पेरेंट्स और बेटा बहू, तो यहाँ पे आपको 2 इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बता रहा है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, अनट्रीटेड सोर्स, वेल या हैंड पंप जो भी है, तो यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आना है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, पानी घर के अंदर ही अवेलेबल है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। घर के पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, सोलर, अदर ऑयल, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है एसिस्ट टू लेटरिन, अगर घर में पर्सनल टॉयलेट है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अगर टॉयलेट दूसरे घर वालों के साथ शेयर होता है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है टाइप ऑफ लेटरिन, सीवर लाइन से कनेक्टेड होने पर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। सेप्टिक टैंक यूज होता है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर कोई दूसरा सिस्टम है तो यहाँ पे आप अदर सिस्टम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे बता रहा है वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू ड्रेनेज लाइन कवर्ड है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। खुली नाली में पानी जाता है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे आप नो ड्रेनेज चूज करेंगे। देन यहाँ पे बता रहा है बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रीमिसेस, अगर प्रॉपर बाथरूम है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अगर सिर्फ कवर्ड जगह है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा फिर से नीचे आएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG PNG कनेक्शन, मतलब घर में किचन अवेलेबल है या नहीं और LPG या PNG गैस कनेक्शन है या नहीं। अगर आप घर के प्रॉपर किचन में कुकिंग करते हो और गैस कनेक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अगर किचन है लेकिन गैस कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे बता रहा है मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, लकड़ी यूज होती है तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। खेती का बचा हुआ सामान यूज होता है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। मिट्टी का तेल यूज करते हो तो यहाँ पे आप केरोसिन ऑप्शन चूज करेंगे। LPG PNG यूज करते हो तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी चूज करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 स्टेप से कंप्लीट हो गए। अब 5th स्टेप है, ध्यान से देखना। सबसे पहले रेडियो ट्रांसिस्टर पूछा जा रहा है। अगर घर में ट्रेडिशनल रेडियो है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। मोबाइल फोन पर रेडियो चलाते हो तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। किसी और डिवाइस पे रेडियो यूज होता है तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर रेडियो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नो चूज करेंगे। उसके बाद टेलीविजन का पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। DTH डिश, केबल कनेक्शन या एनी अदर या नो, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है एसिस्ट टू इंटरनेट ऑन लैपटॉप कंप्यूटर, ऑन मोबाइल स्मार्टफोन और एनी अदर डिवाइस, यहाँ पे मैं चूज करूँगा ऑन मोबाइल। उसके बाद बता रहा है क्या आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैंडलाइन ओनली, स्मार्टफोन, अदर बेसिक मोबाइल या बोथ या कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे मैं स्मार्टफोन चूज करूँगा। उसके बाद नीचे आएंगे बाईसाइकिल एंड स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे अगर आपके पास बाईसाइकिल है तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। स्कूटर है तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। दोनों है तो बोथ चूज करेंगे। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप नन चूज करेंगे। अगर आपके पास कार, जीप या वैन है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो रखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है, जैसे कि राइस, वीट, जोवर, बाजरा, मेज़, एनी अदर, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद
यस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी आपने अभी तक फिल किया ये सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। इसको आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे, अगर कहीं करेक्शन होगी अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये चेक किया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको फाइनल सबमिट करता हूँ। फाइनल सबमिट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो गया। सबमिटेड सक्सेसफुली, योर सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा SEID। इसका यहाँ पे आप एक फोटो रखेंगे या यहाँ पे इसको आप कहीं नोट करके रखेंगे। ये SEID बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्यूचर वेरिफिकेशन में इसी ID का यूज होता है। अब आगे नॉर्मली सेंसस डिपार्टमेंट का इन्यूमिनेटर या सर्वे ऑफिसर आपके एरिया में आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए। उस टाइम आपसे SEID यानी कि जो ID आपको लास्ट पे मिली, ये ID बेसिक फैमिली डिटेल्स या घर की इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जा सकती है। इसलिए अपनी SEID सेफ्टी सेव कर लीजिए। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है तो आपका डाटा ऑफिशियली सेंसस रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सेल्फ इन्यूमरेशन का। अब आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।